यह कहानी शुरू होती है भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन कठिन इलाकों में से एक लद्दाख से। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव उलेतोकपो में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था सोनम वांगचुक। बचपन में उनकी दुनिया किताबों से ज्यादा पहाड़ों, नदियों, खेतों और प्रकृति के बीच बीती। शुरुआती वर्षों में उनकी पढ़ाई घर पर ही हुई। उनकी मां ने उन्हें उनकी मातृभाषा लद्दाखी में सीखने का अवसर दिया। जब लगभग 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली बार स्कूल में प्रवेश लिया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भाषा। स्कूल में पढ़ाई उर्दू और बाद में अंग्रेजी में होती थी, जबकि उन्हें न उर्दू आती थी और न अंग्रेजी। कई बार उन्हें समझने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मेहनत, लगन और सीखने की इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ाया। धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनकी मंजिल सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं थी। उन्होंने लद्दाख के बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा का सपना देखा जो उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन से जुड़ी हो। इसी सोच के साथ उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए काम शुरू किया और कई नए प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने ऐसी खोजें और नवाचार किए जिनकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। आइस स्तूप, आइस स्तूपा जैसी अनोखी तकनीक, पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके प्रयास, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और उन्हें मिले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, इन सब ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। साल 2026, दिल्ली का जंतर मंतर। देश भर के छात्र सड़कों पर थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठ रही थी। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि छात्रों को न्याय मिले, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बने और सरकार जवाबदेही दिखाए। उनका यह आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यह उनकी पहली लड़ाई नहीं थी। साल 2024 में उन्होंने लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग को लेकर 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया। बाद में उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा भी शुरू की, जिसने देश भर का ध्यान खींचा। साल 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद उन्होंने देशवासियों से चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की। उनका कहना था कि यदि लोग अपने खरीदने के निर्णय बदलें, तो यह भी देश हित में एक शांतिपूर्ण कदम हो सकता है। लेकिन इन आंदोलनों के पीछे छिपा था एक ऐसा बचपन जिसने उन्हें कभी हार मानना नहीं सिखाया।